नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथ का प्रैक्टिस सेट करेंगे और मैथ के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग मैथ के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बारे जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के मैथ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका मैथ सब्जेक्ट है यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। मैथ को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे मैथ आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में मैथ क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि 12 गाय एक साथ 7 दिन में 756 किलो घास खाती है तो 10 दिनों में 15 गायों से कितनी घास खाई जाएगी। आपको क्वेश्चन बोला है कि यदि 12 गाय एक साथ 7 दिन में 756 किलो घास खाती हैं तो 10 दिन में 15 गाय कितनी घास खाएंगी। तो इस क्वेश्चन को हम एक फार्मूला से हल कर सकते हैं। फार्मूला होता है आपका m1 d1 बटे w1 बराबर m2 d2 गुणे w2। इसके बाद आप लोग याद रखिएगा। तो यमन क्या हो जाएगा आपका, यमन हो जाएगा आपका जितनी गाय हैं और जो आपका D1 है कितना दिन में खा रही है ये हो जाएगा और आपका W क्या हो जाएगा, कितना आपका घास खा रही है ये आपका W हो जाएगा। तो इसी को मान को हम रखेंगे। तो चलिए इसी मान को रखते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। देखिएगा, एक फार्मूला पहले हम लिख देते हैं m1 d1 बटे W1 बराबर m2 d2 बटे W2। अब इसी मान को रखेंगे तो देखिएगा आपका m1 क्या है तो 12 है, तो 12 गुणे D1 कितना है, कितने दिन में तो 7 दिन में, बटे आप कितना मतलब कितना घास खा रही हैं तो 756 ये हो गया, बराबर m2 क्या है तो 10 दिन, क्या है 10 दिन, गुणे कितने दिन में खा रही हैं तो 15 गाय खा रही हैं। लेकिन हमें से ध्यान देखिएगा, इसमें 12 गाय एक साथ 7 दिन में 756 किलो घास खाती हैं तो 10 दिन में यानी 10 दिन बोला है ना, तो आपका क्या होगा m2 की जगह पे आपका 15 होगा, m2 जगह पे क्या होगा आपका 15 गुणे क्योंकि दिन में क्या करेंगे D2 को तो गुणे 10 दिन में बटे आपको यही निकालना है यानी कितनी घास खाएंगे D2 निकालना है। तो इसे यदि हल करेंगे तो क्या होगा देखिएगा, तो 12 पंचे 60 12 छाक 72, 12 छाक 72 और 12 तियाँ 36, क्या हो जाएगा आपका ये 36 बार में जाएगा, 36 बार में 63 बार में, क्योंकि 12 छाक 72 और आपका 12 तियाँ 36 और आपका 7 नैया 63, ये हो गया आपका। तो जब नीचे वाला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, तो किसी हल होगा आपका ये हो जाएगा आपका ये आपका 15 गुणे 10 गुणे 9 हो जाएगा और जो आपका ये W2 नीचे है क्या हो जाएगा W2 बराबर हो जाएगा। तो इसे हल करेंगे क्या हो जाएगा आपका W2 बराबर 115 दाम 150 गुणे 9 तो 150 नामा 1350, तो W2 बराबर क्या हो जाएगा 1350, यानी कि 10 दिनों में 15 गायें 1350 किलोग्राम घास खाएंगी। इसे इसका जो ऑप्शन नंबर सी है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि एक बंदर बांस की एक खंभे पर चढ़ने की कोशिश करता है, 3 सेकंड में 4 फीट ऊपर चढ़ता है तथा अगले सेकंड में 2 फीट नीचे फिसल जाता है। यदि पोल 18 फीट ऊंचा है तो कितने देर में बंदर पोल की चोटी पर पहुंच जाएगा, यानी कि पोल के ऊपर पहुंच जाएगा। तो एक बंदर 3 सेकंड में 4 फीट चढ़ता है, यानी 3 सेकंड में क्या चढ़ता है 4 फीट, और क्या है कि अगले 1 सेकंड में कितना कम होता है तो 2 फीट कम होता है। तो यदि इन्हें जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका 4 सेकंड में क्या हो रहा है तो ये आपका ऊपर जा रहा है और ये क्या हो रहा है आपका नीचे आ रहा है। तो क्या करेंगे, ऊपर जो जा रहा है उसमें नीचे को घटा देंगे, क्या हो जाएगा 4 में से 2 घट जाएगा, क्या होगा आपका 2, यानी कि 4 सेकंड में कितना जा रहा है तो 2 फीट ऊपर जा रहा है। अभी आपको समझ आ गया होगा। तो क्या करेंगे
कि 4 सेकेंड बराबर क्या करेंगे 2 फीट, 2 फीट ऊपर जा रहा है, 4 सेकेंड में 2 फीट जा रहा है। तो हमें कितना करना है, इसे 18 करना है। तो पहले क्या करेंगे, गुणे 7 कर देंगे, क्योंकि हमें 14 तक जाएंगे, तो गुणे 7 कर देंगे दोनों तरफ। तो क्या हो जाएगा आपका 7 चौक 28 और बराबर क्या हो जाएगा आपका 7 दूना 14। यानी क्या होगा कि 28 सेकेंड में 14 मीटर आपका फीट ऊपर जा रहा है। फिर बोला है कि इसमें भी कितना घट रहा है हमको, 4 और घट रहा है। तो 3 सेकेंड में 4 फीट और ऊपर चढ़ता है। तो इसमें 3 जोड़ देंगे, 28 में क्या करेंगे +3 कर देते हैं। 3 सेकेंड में कितना चढ़ रहा है, 4 चढ़ रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका 31 सेकेंड हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 18 फीट। अब हमें 18 फीट पहुंचने के लिए कितना समय लग रहा है, तो आपका 31 सेकेंड लग रहा है। तो देखिए 31 सेकेंड किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा नहीं विश्वास करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में मैथ क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 560 है तो क्रय मूल्य क्या होगा। आपके एग्जाम में पूछता है क्रय मूल्य क्या होगा, या कोई पूछ देता है अंकित मूल्य क्या होगा। तो इसमें बोला है कि एक दुकानदार क्या किया है कि अंकित मूल्य यानी जितना मूल्य उसमें दिया गया है, MRP जितना है, उसमें 10% की छूट दे रहा है। जब छूट दे रहा है तो 100% में से 10% घटा देंगे, क्या हो जाएगा आपका 90%, यानी कितना बचा 90% बचा। और छूट देने के बाद भी वह 26% का लाभ कमाता है, यानी कि जो MRP है उसमें 10% का छूट भी दिया है, फिर उसे 26% का लाभ हो रहा है, यानी कि 100% में से आपको प्लस 26% कमा रहा है। यानी क्या होगा 126% कमा रहा है, यानी 26% कमा रहा है, लाभ हो रहा है, उसे प्लस कर देंगे। तो बोला है यदि अंकित मूल्य 560 है तो क्रय मूल्य क्या होगा, यानी यदि उसका अंकित मूल्य 560 है तो वह कितना में खरीदा होगा कि उससे 10% की छूट देने पर भी 26% का लाभ हो रहा है। तो चलिए इसी को निकालते हैं। तो क्या करते हैं, आपको जो आपका अंकित मूल्य दिया रहता है क्या करते हैं, उसे 560 गुणे हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो आपका कितना छूट दिए हैं, तो आपके 10%, तो 90 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 100 में से क्या करेंगे 10 घटा देंगे तो 90 बचेगा, बटे छूट देने के बाद कितना लाभ हो रहा है तो 26% का। तो क्या करेंगे हम उसे 100 में से 26 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 126 हो जाएगा। अब यदि इसे हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा 14 चौको 56 40 हो गया, और 14 नवा 126, ये आपका हो गया। अब देखिए अब कहाँ से कट रहा है, तो 10 नवा 90, ये 10 बार में कट गया। अब क्या हुआ कि 40 गुणे 10 यानी क्या हो गया 40 गुणे 10 यानी क्या होगा आपका 400, यानी उसका अंकित मूल्य क्या होगा तो 400। यदि वह उसका क्रय मूल्य क्या होगा 400। यदि वह 400 रुपये में खरीदा है और अंकित मूल्य उसका 560 रुपये है, तो 560 में से 10 रुपये की छूट दे रहा है, फिर भी वह कितना कमा रहा है 26% का लाभ कमा रहा है। तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि वह 400 रुपये में खरीद पाया होगा, तो वह आपका 26% लाभ कमा रहा है। इसे इसका ऑप्शन नंबर जो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, और उसका क्रय मूल्य 400 रुपये होगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सॉरी, आपका एक क्वेश्चन और है अभी, उसको भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है कि 15 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, 10 आदमी इसके दोगुने काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन लेंगे। तो जैसे अभी हम गाय वाला क्वेश्चन को हल किए थे, उसमें फार्मूला से उसी फार्मूला से हल करेंगे, M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2, इसी फार्मूला से हल करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि 15 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं। 15 आदमी यानी कि 15 गुणे कितने दिन में कर रहे हैं, तो 20 दिन में कर रहे हैं। किस काम को, एक काम को, तो ये W1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर 10 आदमी इसके दोगुने काम को, 10 आदमी, 10 आदमी यानी कि 10 हो गया M2 गुणे D2 क्या होगा, तो वही पूछा है कि कितने दिन में करेंगे, तो D2 निकालना है हमें, और किसने काम को, तो इसके दोगुने काम को, बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यदि इसे हल करेंगे तो ध्यान समझिएगा क्या होगा आपका, यह 5 हो जाएगा,
5 हो जाएगा आपका, 2 पंचे 10 हो गया, 5 बार में कट गया। तो आपका यदि इसे हल कर देंगे क्या हो जाएगा, 15 दहम 150 क्या हो जाएगा आपका 300। 300 बटे यानी 300 ही होगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका 5d2। क्या हो जाएगा 5d2। जब 5d2 हो जाएगा तो क्या करेंगे हम इसे, d2 बराबर क्या होगा आपका 300 बटे 5 हो जाएगा, ये बटे में चला जाएगा। तो 5 छक 30 यानी क्या होगा आपका 60। तो d2 बराबर क्या होगा आपका 60 होगा। यानी कि 10 आदमी इसके दोगुने काम को 60 दिन में पूरा करेंगे। देखिए 60 किस ऑप्शन में है, तो यह ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स वॉल्यूशन संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।